तो हाय गाइस एंड वेलकम टू कर्म योगा पॉडकास्ट। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे चैप्टर 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 22 की। इससे पहले हम श्लोक नंबर 21 तक चर्चा कर चुके हैं। तो श्लोक नंबर 22 के अंदर कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही मुझे इसकी आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। इसे बहुत ध्यान से समझना। इससे पहले के सूत्रों के अंदर, इससे पहले के श्लोकों के अंदर कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, लगातार प्रेरित कर रहे हैं कि कृष्ण के अर्जुन बैटलफील्ड से हटे ना, वो अपने कर्तव्य का पालन करे। और इससे पहले श्लोक के अंदर वो कहते भी हैं कि महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, एक सोसाइटी के अंदर टॉप पे बैठे हुए लोग जैसा आचरण करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा उनका कैरेक्टर होता है, बाकी लोग भी उन्हें फॉलो करते हैं, बाकी लोगों का कैरेक्टर भी वैसा ही होता है। तो अगर आप किसी भी सोसाइटी के कैरेक्टर को समझना चाहते हैं तो उसमें जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं उनके कैरेक्टर को स्टडी कर लीजिए, आपको पूरी सोसाइटी का कैरेक्टर समझ में आ जाएगा। आगे कृष्ण फिर अपना भी उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं कि हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है। ना तो मेरे लिए करने के लिए कुछ ऐसा है, क्योंकि मैं एक राजा हूँ, वो खुद भी एक राजा थे। तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने प्राप्त नहीं किया है। मेरे पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास किसी चीज़ का अभाव है, मेरे पास सब कुछ है। ना मुझे किसी चीज़ की, किसी वस्तु की आवश्यकता है। मेरे पास एक संपन्न राज्य है, मेरे धन कोष भरे हुए हैं, मेरे पास भरी पूरी प्रजा है, भरा पूरा परिवार है, और ना ही मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है मेरे पास। फिर भी तो भी मैं नियत कर्म करने में के लिए तत्पर रहता हूँ। अब कृष्ण इतनी देर से अर्जुन को तो बोले जा रहे हैं कि कर्म कर, जो तेरा नियत कर्म है उसे कर, जो तेरा कर्तव्य है उसे निभा, इस लड़ाई के मैदान को छोड़कर मत भाग। लेकिन अब फाइनली वो अपना उदाहरण भी दे रहे हैं कि देखो, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे पास एक बड़ा राज्य है, एक संपन्न परिवार है, अच्छी प्रजा है। कुछ ऐसा नहीं है जो इस तीनों लोकों में, इस पूरे जगत में मेरे पास ना हो। फिर भी मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, हमेशा मैं तैयार खड़ा रहता हूँ। अब इसको समझने के दो पर्सपेक्टिव हैं। कृष्ण इसे दो अंदाज में कह रहे हैं, दो तरीकों से आप इसे समझ सकते हो। एक तो है सामाजिक दृष्टिकोण इसे समझने का, एक है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू इसे समझने का। पहला तो यही है कि वो एक राजा हैं, उनके पास वो सब चीज़ है जो होनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी किसी भोग विलास में नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम प्लेजर में चले गए हैं, कि खाने पीने में ही लगे रहते हैं, या फिर अपनी रानियों के बीच ही उलझे रहते हैं, या अपने परिवार में ही बस उलझे रहते हैं। नहीं, वो अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, अपनी प्रजा का भी ध्यान रख रहे हैं, और अपने आसपास के राजाओं से जो संबंध होने चाहिए उसका भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा हुआ है कि किसके साथ मुझे किस तरह से अपने संबंधों को हैंडल करना है। इसी चीज़ को वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई नियत कर्म निर्धारित नहीं है, मेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, किसी के अंडर में आके मैं किसी के प्रेशर में के अंदर में आकर किसी के अंडर प्रेशर में काम नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरी तरीके से आज़ाद हूँ, क्योंकि मैं एक राजा हूँ। मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चला सकता। कोई ऐसी चीज़ नहीं है संसार में जो मेरे पास ना हो। मेरे पास हर तरह का सुख सुविधा उपलब्ध है, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने नियत कर्म करने के लिए, यज्ञ को करने के लिए, अपने यज्ञ कर्म करने के लिए सदा तत्पर बना रहता हूँ। और ये उदाहरण वो अर्जुन के आगे भी पेश कर रहे हैं कि देख, मुझे इतनी देर से मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूं। मेरा जीवन इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं अपने कर्तव्यों को
पूरा करने के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू है इसका ये। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसका है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण इसका ये है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसका ये है कि कृष्ण नाम है। कृष्ण सिर्फ उस इंसान का नाम नहीं है, उस चेतना का नाम नहीं है जिसने शरीर धरा हुआ है। कृष्ण क्योंकि आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध है, आत्म सिद्धि को उपलब्ध है, उन्हें सत्य का ज्ञान है पूरा पूरा, तो वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आत्मज्ञान के दृष्टिकोण से भी ये बात बोल रहे हैं कि मेरे लिए मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप को जानता हूं और मेरे लिए करने जैसा कुछ है भी नहीं। मेरा जैसा स्वभाव है उसके हिसाब से कर्म अपने आप निकलता रहता है, मैं कुछ करता नहीं हूं। जैसे सांस चलती रहती है, फूल खिलते रहते हैं, हवा बहती रहती है, कोई इसे कर नहीं रहा, ये सब अपने आप हो रहा है, वैसे ही मुझसे मेरा कर्म, मेरे स्वभाव के अनुसार मेरा जो कर्म है वो बहता रहता है। मुझे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, मुझे कोई प्रेशराइज करता भी नहीं है कि जाओ जाके आप अपने कर्तव्य का पालन करो। मुझे अपने कर्तव्य का पूरा पूरा ज्ञान है और मेरा कर्तव्य ही मेरा स्वभाव भी है। इसी वजह से मुझे कर्म करने नहीं पड़ते, मुझसे कर्म निकलते हैं अपने आप। जो हो सकता है मुझसे वो अपने आप हो जाता है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता मेरे स्वभाव के अनुसार। और ऐसा ही स्वभाव तुम्हारा भी है अर्जुन। तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय, तुम जन्म से ही क्षत्रिय नहीं हो, तुम स्वभाव से भी क्षत्रिय हो। तुम लड़ने से आज तक घबराए नहीं हो कभी, तुमने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसीलिए तुम्हारा नाम है। इस देश के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में तुम्हारा नाम गिना जाता है। लेकिन अगर आज तुम यहाँ से चले जाओगे, आज तुम यहाँ से भाग जाओगे, तो तुम्हारे नाम के ऊपर पूरी तरीके से कलंक लग जाएगा। इसलिए कृष्ण बार बार अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। कभी वो कर्म का सिद्धांत बताते हैं, यज्ञ का सिद्धांत बताते हैं, वेदों का उदाहरण देते हैं, अब वो अपना भी उदाहरण दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन सब के बाद वो पीछे हट गए, पर अंत में वो अपना उदाहरण भी दे रहे हैं कि देखो मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना आध्यात्मिक तौर पर किसी चीज़ की कमी है, ना ही सामाजिक तौर पर किसी चीज़ की कमी है, और ना ही राज्य के तौर पर, एक राजा के तौर पर किसी चीज़ की कमी है। मैं हर तरह से संपन्न हूँ और मेरे ऊपर किसी चीज़ का कोई दबाव भी नहीं है, ना किसी इंसान का दबाव है, ना परिस्थिति का दबाव है, ना कोई मानसिक दबाव है। लेकिन फिर भी मैं अपने स्वभाव के अनुसार अपने यज्ञ कर्मों को करने के लिए सदा तत्पर बना रहता हूँ। और इसी वजह से मैं अपने धर्म का पालन कर पाता हूँ, मेरा धर्म बना रहता है। वेदों में एक वचन है जो ये कहता है कि आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा बदले में। क्योंकि धर्म ऐसी चीज है जिसे कोई बना नहीं सकता। धर्म बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा है। धर्म रिलीजन के सेंस में नहीं, मजहब के सेंस में नहीं बोल रहा हूं, आपके स्वभाव के सेंस में बोल रहा हूं। वो नियम, ओशो इसे बड़े अच्छे तरीके से बोलते थे। ओशो कहते थे कि धर्म क्या है? वो नियम, वो आत्यंतिक नियम जो जीवन को धारण किए हुए है। धर्म उस नियम का नाम है जो जहां पर भी जीवन है, जहां पर भी जीवन है, इस ग्रह पर या इस ग्रह के बाहर जहां पर भी जीवन मौजूद है, वो उसे धारण किए हुए है। उसका नाम है धर्म। उसी की चर्चा कृष्ण यहां पर करते हैं, बार बार अलग अलग तरीकों से करते हैं। आगे ध्यान योग से करेंगे, भक्ति योग से भी करेंगे, दिव्य ज्ञान से करेंगे। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे।
पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कृष्ण क्यों बार बार यज्ञ के लिए, यज्ञ कर्मों के लिए या कर्म योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रकृति को हमारी मदद की जरूरत पड़ती है काम करते रहने के लिए, सही से काम करते रहने के लिए, क्योंकि हम हैं। आप नहीं भी होते तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसान इस पृथ्वी पर नहीं भी होते तो भी पृथ्वी बड़े मजे से काम चलाती, लेकिन पृथ्वी ने आपको जन्म दिया, इस प्रकृति ने आपको जन्म दिया है। आप प्रकृति की उत्कृष्ट रचना हैं, सबसे बड़े आविष्कार हैं, और प्रकृति का सबसे बड़ा आविष्कार इतना दुखी है। और कृष्ण बार बार गीता के अंदर इसी दुख से छुटकारे की चर्चा करते हैं अलग अलग तरीके से, कभी भक्ति योग के द्वारा, कभी कर्म योग के द्वारा। अभी वो कर्म योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा इस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि इंसान कर्म किस लिए करता है। जनरली अगर आप आम इंसान को अपने आसपास देखेंगे तो आम इंसान कर्म किस लिए करता है, ताकि वो सुख भोग सके। इंसान का मन दुख से दूर जाना चाहता है और सुख की तरफ भागना चाहता है। कृष्ण कहते हैं कि यही तुम्हारी गड़बड़ है, यही तुम्हारी गलती है। दुख से भागना बंद करो। तुम परेशान इसलिए नहीं हो कि जीवन में दुख है। तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम दुख से भाग रहे हो। उससे भागना बंद करो और उस दुख से राजी हो जाओ, उसे अपना लो, उसे गले लगा लो, उसे पी जाओ, उसे सोख जाओ अपने अंदर। फिर देखो दुख फिर परेशान नहीं करेगा, और जब दुख परेशान नहीं करेगा तो सुख की आकांक्षा भी उठनी बंद हो जाएगी। सुख की आकांक्षा से ही दुख का जन्म होता है। जब आप दुख को अपना लेते हो कि ठीक है हम अपनाएंगे जीवन के दुख को, जितना भी है, पूरे को हम गले लगाने के लिए तैयार हैं, पूरे के पूरे को हम पी जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर ये दुख परेशान नहीं करता। फिर अचानक से पता नहीं ये कहीं खो जाता है। करके देखो एक बार। जिस भी चीज से परेशान हो उसे एक बार एक्सेप्ट कर लो, उसे स्वीकार कर लो कि इसी के साथ डील करेंगे, हम इससे भागेंगे नहीं। भागना बंद करो, हम इसी के साथ डील करेंगे। और धीरे धीरे आप पाओगे कि वो जो आपको डराता था, वो जो चीज आपको डराती थी, वो कुछ भी हो सकती है। हर किसी की जिंदगी में अलग अलग तरह के दुख होते हैं, अलग अलग तरह के डर होते हैं। वो फिर आपको डराना बंद कर देंगी। अगर भूत आपको डराता है तो उस भूत की आंखों में डाल के देखो, और आंखों में आंखें डाल के देखो। अंधेरा आपको डराता है, अंधेरे की आंखों में आंखें डाल के देखो, और फिर देखो अंधेरा कैसे आपसे दूर भागेगा। डर कैसे आपसे दूर भागेगा। डर आपको डराता इसीलिए है क्योंकि अभी तक आप उससे दूर भाग रहे हैं। जिस दिन आपने आंख भर के डर को देख लिया, वो अपने आप कहीं गायब हो जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। ढूंढना शुरू तो करो, देखना शुरू तो करो इस डर की तरफ, इस दुख की तरफ, और तुम पाओगे कि ये अचानक से ही गायब होने लगा है, अचानक से ही फीका पड़ने लगा, हल्का पड़ने लगा। यही कर्म का कमाल है, यही भक्ति का कमाल भी है, और यही ज्ञान योग का कमाल भी है। जो चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है उसी के ऊपर सारे कर्म को फोकस कर दो। सबसे पहले उसी से निपटो। ये कर्म योग का रास्ता है। कर्म योग ऑपोजिट पे जाने का नाम नहीं है, ऑपोजिट की तरफ भागने का नाम कर्म योग नहीं है। कर्म योग का असली मतलब है कि जो अभी दिक्कत है उसे स्वीकार करो और उसके हिसाब से काम करो। चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, और अगले सेशन के अंदर मिलेंगे तो आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।